स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास सिक्स का हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम 7 चैप्टर डिस्कस करेंगे, लेकिन 7 चैप्टर डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये मतलब समझाना चाहता हूँ 6 7 चैप्टर आने का मतलब। क्योंकि अभी पीछे हो क्या रहा है, जैसे पिछले समय में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हुआ क्या, वैदिक एरा स्टार्ट हुआ। इसमें लेटर वैदिक एरा और महाजनपद वगैरह इन दोनों चैप्टर में है। महाजनपद वगैरह आया, और जो फेमस था यहाँ पे महाजनपद या जनपद एरा में। और जैसे आपने वर्ण सिस्टम के बारे में देखा होगा, तो वर्ण सिस्टम के कारण जो ब्राह्मण था बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगा था सोसाइटी में। और आपको पता है वैदिक वगैरह में जो लैंग्वेज थे वो लैंग्वेज थे संस्कृत। और संस्कृत जो लैंग्वेज होता है एलिट क्लास लैंग्वेज होता है। जो एलिट क्लास लैंग्वेज था तो नॉर्मल लोगों को समझ में आएगा, जैसे हम जैसे आप लोगों को हम आप जैसे लोगों को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एलिट लोगों का लैंग्वेज जो था संस्कृत था। लेकिन जो नॉर्मल लोगों का लैंग्वेज था वो था प्राकृत। नॉर्मल लोगों का लैंग्वेज था प्राकृत। और इस समय और भी बहुत कुछ हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण नए आइडिया का आना तो लगभग तय था। अब महात्मा बुद्ध लेके आए, महावीर जैन लेके आए, लेकिन आना तो तय था, क्योंकि ऐसे सिचुएशन पे कोई ना कोई नया आइडिया आता ही था। क्योंकि ब्राह्मण बहुत सुपीरियर हो गए थे, वैदिक रिचुअल जो होता था वो बहुत महंगा हो गया था, बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया था, क्योंकि ब्राह्मण हर जगह डोमिनेट कर रहे थे। और जो खासकर जो वैश्य शूद्र कम्युनिटी था उनके लिए तो कुछ था ही नहीं। क्योंकि जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, आपके सोसाइटी में जो किताबें रखी है आप उसको समझ ही नहीं पा रहे कि क्या लिखा है भाई, क्योंकि सारे संस्कृत में है, तो आपको ये भी नहीं पता कि क्या लिखे। और ऑब्वियसली जो प्रीस्ट लोग, जो ब्राह्मण्स लोग लिखे हैं वो तो अपने आप को सुपीरियर ही बताएंगे ना। तो और भी बहुत प्रॉब्लम था कि जो वर्ण सिस्टम थी, वर्ण सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड थी। तो अब लोगों को लगने लगा यार नहीं, इससे फ़ायदा नहीं है, इस वर्ण सिस्टम से फ़ायदा नहीं है। हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को स्केप कर देते, सीधा सीधा इस सिस्टम को स्केप कर देते, मतलब यहाँ से किसी दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं। तो दूसरा सिस्टम कौन आता है? बुद्धिज्म आता है, जैनिज्म आता है, उसमें चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा इक्वालिटी है ना। तो इसलिए ये नया आइडिया आया, नए क्वेश्चन आए, नए आइडिया। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में डिस्कस करें कि क्यों नए नए क्वेश्चन उठे, क्योंकि नया नया आइडिया है। उसके बारे में थोड़ा बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस करना है, थोड़ा जैनिज्म के बारे में डिस्कस करना है, थोड़ा उपनिषद वगैरह के बारे में डिस्कस करना है। यही है 3 4 चीज़ बस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर है ना क्यों ये चैप्टर स्टार्ट हुआ? ये इतना तो हमें पता है ना क्यों ये चैप्टर आया अभी, क्योंकि समय ही ऐसा था कि नए आइडिया का आना जरूरी था। क्लियर? इस चैप्टर में, इससे पहले आपको मैं बता दूं, मेरा आपको कुछ भी ज़रूरत है ना, कोई भी चैप्टर चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप इंस्टा पे मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम का आपको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और इसके अलावे आप फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो, लेकिन अगर इंस्टाग्राम पे करते हो तो मैं जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। और उसके अलावा टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो। क्लियर? और चलो डिस्क्रिप्शन सेक्शन देख लेना, इसका फिर जो फुल प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक 6 वीडियो हो चुका है हमारा तक, 6 चैप्टर। तो इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं बुद्धा के बारे में, और मेनली बुद्धा से पहले कुछ और डिस्कस करते हैं। थोड़ा पहले चलते हैं। थोड़ा पहले चलने का मतलब है कि अब लाइफ क्या हो गई आपको पता है। सबसे पहला जो सबसे, चलो थोड़ा पिछले चैप्टर में आते हैं। सबसे छोटा यूनिट था वो था ग्राम। वैदिक एरा की बात करते हैं। ग्राम, ग्राम के बाद, ग्राम कब बना था? आज से 3500 साल पहले ग्राम। उसके बाद विश्व, उसके बाद जन, उसके बाद था जनपद, और फिर महाजनपद। और उसके बाद महाजनपद में भी जो मेजर निकलते हैं, उसके बाद 4 बचते हैं, 4 बचने के बाद मगध बचते हैं। तो अब देखने तो कितना लाइफ जल्दी चेंज हो रहा है। तो अब लोगों को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हो रहा है, तो फिर हमारे नए नए लाइफ का मतलब ही कैसे रहेगा कि ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, लाइफ का असली मतलब क्या है, कि हमेशा चेंज ही रहते रहे, हमेशा दौड़ते भागते रहे, हमेशा एक पे अटैक करके दूसरा पे कब्जा जमाते रहे, यही है लाइफ। तो फिर आता है एक नए आइडिया का जन्म लेता है, जो बताते हैं कि लाइफ क्या है, सब कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे अब एंट्री होता है बुद्ध, महावीर बुद्ध का। तो उनके बारे में थोड़ा हमें बेसिक जानकारी तो जानना ही चाहिए। उनका नाम था गौतम बुद्ध,
और उनका जो बचपन का नाम था उसका सिद्धार्थ, जो कि इस बुक में नहीं दिया है, मैं थोड़ा उनके और भी बताता हूँ। सिद्धार्थ उनका था, और वो जो जिससे बिलोंग करते थे वो साक्य गना। जैसे मैं आपको बता दूँ एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ध्यान देना। एक थे लिच्छवी, जैसे बहुत सारे महाजनपद थे ना, बहुत सारे महाजनपद, उसमें से एक महाजनपद था लिच्छवी। उस लिच्छवी महाजनपद का एक लगभग लिच्छवी जो महाजनपद था ना, मान लो इतना बड़ा है, तो 8 गना में, छोटा छोटा 8 गण में डिवाइड था। मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेशन कोई और कर रहा है, इसका कोई और कर रहा है, इसका कोई और मान के चलते समझो 8 स्टेट में डिवाइड है, ठीक है। और सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। स्टेट इसीलिए नहीं मान सकते कि सेंटर एक और इसके ऊपर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन सब आपस में रजामंदी से सब 8 राज्य कर रहे हैं, सब अपने आप को एक मान रहे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे में इंटरफेरेंस एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो साक्य गण उसी लिच्छवी डायनेस्टी में थे। लिच्छवी महाजनपद था, उसी से बिलोंग करता था साक्य गण। बुद्धा उसी गण से बिलोंग करते थे, और बुद्धा क्षत्रिय थे मतलब राजा वगैरह के कुल से थे। क्लियर? इसलिए इनको साक्य गण से बिलोंग करते थे, इसलिए इनका एक और नाम है, आपको पता होगा, इनका एक और नाम है शाक्य मुनि इनको बोलते हैं। तो अब इनको देखते हैं कि चारों तरफ सफरिंग है, चारों तरफ लोग रो रहे हैं, हमें हर जगह प्रॉब्लम है। तो इनको लगा यार हमें अब नॉलेज, ज्ञान, असली ज्ञान क्या है, या इस खोज में निकलते हैं कि इस सारे दुख का कारण क्या है। मेन ये था कि दुख का कारण क्या है और दुख को अंत कैसे करें। ध्यान देना, बोल रहे हैं कि सारे दुख का, जितना भी दुख हम देख रहे हैं, सफरिंग देख रहे हैं लोगों का, उसका कारण क्या है और उस दुख को कैसे दूर करें। क्लियर? तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा बेसिक हम जान लेते हैं कि यहाँ पे घर से निकल गए 29 साल के जब थे, थोड़ा चलो बताता हूँ। जब 29 साल के थे तो घर से निकल गए। इस पर्टिकुलर इवेंट का नाम है, ध्यान देना, इस बुक में नहीं दिया हुआ है, कि इस पर्टिकुलर इवेंट का नाम है महाविनिष्क्रमण। आप अगर 6th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये नहीं भी याद करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो ये जानना बहुत 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 ही ज़रूरी है। तो क्लियर? घर से निकलने के इवेंट को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। उसके बाद वो घूमते रहे, फिरते रहे, बहुत जो लोगों के पास गए, बहुत सारे गुरु के पास गए, बहुत सारे गुरु का नाम भी आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी होना चाहिए तो कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद फाइनली उनको ज्ञान हासिल होता है जब बोध गया में पीपल ट्री के नीचे बैठे होते हैं बिहार में, तब उनको ज्ञान हासिल होता है। क्लियर? उसके बाद जब उनको ज्ञान हासिल हो जाता है, ध्यान देना, किसी को ज्ञान हासिल होता है, उनको पर्टिकुलर उसको बोलते हैं इनलाइटनमेंट। मतलब अब वो बंदा इनलाइट हो गया, मतलब उसको सही ज्ञान पता चल गया कि अब सही ज्ञान पता चल गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने पास रखेंगे, सिर्फ अपने पास रखने के लिए ज्ञान थोड़ी प्राप्त करता है कोई। तो अपना ज्ञान जो मिला, अब उस ज्ञान को बांटने चले गए लोगों में। पहली बार जो इस ज्ञान को बांटा उस जगह का नाम था सारनाथ, वाराणसी के पास में है सारनाथ। और सारनाथ पे जो पहला बार ज्ञान बांटा तो इसको बोलते हैं फर्स्ट सरमन। सरमन का मतलब है कि एक इकट्ठा होकर लोगों के पास अपना ज्ञान बांट रहे हैं। पहला बार 5 शिष्य थे, 5 ब्राह्मण थे, उनको ज्ञान बांटा, और उस इवेंट को बोलते हैं, ज्ञान बांटने के इवेंट को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ध्यान देना, 3 इवेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। महाविनिष्क्रमण क्या होता है? महाविनिष्क्रमण का मतलब घर छोड़ के भागा, घर छोड़ के जो कंफर्ट लाइफ था उसको छोड़ के चले गए नॉलेज के सर्च में। सेकंड, पीपल ट्री पे उन्होंने ज्ञान पाया जिसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। थर्ड है जब वो गए, पहली बार उन्होंने अपना टीचिंग मतलब लोगों को पढ़ाया, लोगों को बताया कि भाई ये चीज़ है, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है? और वो जब इनलाइटनमेंट हो गए तो उनका नाम हो गया, पहले क्या नाम था? सिद्धार्थ। अब नाम क्या होगा? बुद्धा मतलब हम बोलते हैं ना जिसको बुद्धि आ गया मतलब जिसको ज्ञान हो गया, यानी वाइज वन, जो ज्ञानी हो गया। क्लियर? उसके बाद क्या होता है?
बहुत साल तक, ऑलमोस्ट 80 साल तक वो टीचिंग देते रहते हैं। और देखो ऑलमोस्ट 29 साल में स्टार्ट किया था, उनको 6 साल ऑलमोस्ट लग गया था ज्ञान हासिल करने में, 6 साल। और उसके बाद उन्होंने मतलब 35 साल में समझो ज्ञान हासिल कर लिया होगा। और उसके बाद उन्होंने, उनका डेथ हो गया था ऑलमोस्ट जब 80 साल के थे, और डेथ जहाँ पे हुआ उसके बाद जिस पॉइंट पे उनके सब को रखा गया है, उनको जगह का नाम है कुशीनगर। कुशीनगर, कुशीनगर है यूपी में। और इस इवेंट को बोलते हैं महापरिनिर्वाणा, कि मतलब अब उनको मोक्ष हासिल हो गए। क्लियर? इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार हमें बस चार ही तो याद करने हैं। चार क्या है याद करने हैं? महाविनिष्क्रमण, जिसको बोलते हैं घर से निकलना। एनलाइटनमेंट, कि अब उनको बुद्धि आ गया, अब उनको हम बोल सकते हैं वाइज वन बोल सकते हैं, अब उनको बुद्धा बोल सकते हैं। उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन, जब पहली बार शर्मन दिया सारनाथ में। उसके बाद होता है महापरिनिर्वाण, जब उनको मोक्ष हासिल हो गए कुशीनगर में। उसके बाद बुद्धा का जो मेनली जो टीचिंग था ना, बुद्धा का टीचिंग बहुत और भी चीज़ बताते थे, लेकिन मेनली टीचिंग था कि वो बताते थे कि लाइफ जो है पूरा सफरिंग, हमेशा लोग सफ़र करते रहते हैं और अनहैप्पी, दुखी आत्मा की तरह भरा हुआ है। अब क्वेश्चन होता है, सर उनसे पूछा गया, वो बताते हैं कि पूरा लाइफ जो है ना पूरा सफरिंग ये से भरा हुआ है, दुखी है सब लोग। तो उनसे पूछा गया, सर बताइए कि ऐसा क्यों होता है? पूछेंगे ना, तो बोलते दुख का कारण तो बहुत है, जैसे सौरों का बहुत सारे कारण है, बर्थ, एजिंग, डिजीज होना, कि हमारा बहुत सारा विश था फुलफिल नहीं हुआ। तो ये सबसे मेन है कि हमारे डिजायर ख़त्म नहीं होती। भाई मुझे एक चीज़ मिल गया, अब दूसरा चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, और तब तक हम खुश नहीं रहेंगे जब दूसरा चीज़ नहीं मिले। दूसरा चीज़ मिला, फिर हम तीसरे चीज़ पे चले गए। इसका मतलब हम कभी खुश हो ही नहीं रहे हैं। समझ गए ना? तो बुद्धा बोलते हैं कि सबसे पहले हमें सेटिस्फाई रहना होगा। सेटिस्फाई, तो बुद्धा ऐसा नहीं बोलते थे कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलते थे कि फिर इंसान को ऐसा हो जाना चाहिए ना कि कुछ चाहिए नहीं उसे, नहीं, बुद्धा ऐसा कभी नहीं बोलते। बुद्धा बोलते थे तुम एक मिडिल पाथ अपनाओ। मिडिल पाथ का मतलब तुम्हें कुछ बीच का ढूंढना होगा। जैसे बुद्धा उसको 8 फोल्ड पाथ भी बोलते हैं, या बुद्धा उनको अष्टांगिका मार्ग भी बोलते हैं। अष्टांगिका मार्ग मतलब 8 फोल्ड पाथ, मतलब 8 मेन चीज़ मानते हैं। उसको आपको डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप सुपरस्टिट्यूशन नहीं होता है कि मैं सब कुछ में रिलीजन को घुसा रहा हूँ, ये सब मानो। आप अच्छे वचन बोलो, अच्छे कर्म करो, और अच्छे तरह जियो, अच्छी तरह व्यायाम करो, ऐसे सब। अच्छा दिमाग सोचो, मतलब अच्छा कंसंट्रेशन करो, ऐसी ऐसी बातें। अब उसके बाद हुआ क्या, और क्या हुआ? उन्होंने और बताया कि पीपल को काइंड रहना चाहिए, कि यहाँ पे बता रहे हैं ना कि पीपल को काइंड रहना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्मा हमें हमारा बहुत कुछ डिसाइड करता है। और मेन क्या होता है, ध्यान देना, एक बात अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमेशा होता है कि जब कोई लैंग्वेज इतना हार्ड होता है किसी चीज़ का, जैसे मतलब कोई लैंग्वेज बहुत हार्ड है और कोई बंदा आता है उसको आसानी से समझा देता है। कोई किताबें, कोई भी कही बातें टफ नहीं होती, बस उसे कोई समझाने वाला हो सही आसानी से कोई समझा दे तो लोग उसे बुद्धा बना देते हैं, महात्मा बुद्ध बना देते हैं। तो जो भी टीचिंग थी, ऑलरेडी टीचिंग थी काफ़ी सारी, लेकिन वो बहुत हार्ड लैंग्वेज में था। उन्होंने लोगों को उसके लैंग्वेज में बता दिया। प्राकृत का मतलब समझते ना, प्रकृति यानी नेचुरल लैंग्वेज, जो हम आप बोल सकते थे। ऐसे नहीं जो बहुत जो उस समय जो संस्कृत थी कुछ ही लोग बोल पा रहे थे, और भाई वही जो पढ़ेंगे वो बताएंगे, लोग को मानना पड़ेगा। और बहुत लोग तो उसको टच भी नहीं कर सकते थे। अब इवन जो शूद्रा कम्युनिटी वगैरह टच भी नहीं कर सकते, और बहुत ऐसे थे जो टच तो कर लिए लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना में बुद्ध के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब एक बुद्धा के बारे में स्टोरी है कि इससे पता चलता है बुद्धा कितना जल्दी सोचते थे और कितना उनका सोचने का शक्ति कितना अच्छा था। जैसे किशन गौतमी एक औरत थी, मैं इनका सिंपल स्टोरी बताता हूँ। किशन गौतमी एक औरत थी, उनका बच्चे का डेथ हो गया, तो बहुत रो रही थी, अपने बच्चे को ले लेके इधर उधर घूम रही थी। फिर उनको इन औरत को जो किशा गौतमी थी, इनको एक मैन मिला, और वो मैन इसको लेके चला गया बुद्धा के पास।
तो बुद्धा ने सब कुछ सुना, मतलब पूरे स्टोरी को सुना। फिर बुद्धा बोला कि चलो मैं ठीक कर दूंगा, पूरा ठीक कर दूंगा। तुम क्या करो, जाओ कि कुछ सरसों के सीड्स ले आओ, कुछ सीड्स ले आओ। किसी नॉर्मली सीड्स के बारे में बोला कि कुछ सीड्स ले आओ किसी फैमिली से, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें ऐसे फैमिली से लाना है, ऐसे फैमिली से सीड्स लाना है जिसमें किसी का डेथ नहीं हुआ हो। तो ये घर घर दौड़ती गई सबके घर, लेकिन ऐसा कोई घर है ही नहीं। तो बुद्धा ने, आप इससे पता चलता है कि बुद्धा कैसे कितना जल्दी समझते थे, कितना जल्दी कैसे डिसीजन लेते थे। तब फिर वो धीरे धीरे उस औरत को समझ में आ गया कि जो मौत और ज़िंदगी सब उनके हाथ में है ही नहीं। क्लियर। उसके बाद एक आता है उपनिषद भी कुछ क्वेश्चन का जवाब देता है। उपनिषद का एक्चुअली मतलब क्या होता है पता है? उपनिषद का मतलब होता है कि आप मेनली ध्यान देना, मतलब कि उपनिषद का मतलब होता है कि आप किसी के सामने बैठ रहे हो और वो उनको आपको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आप जहाँ पे बैठ रहे हो, ध्यान देना, जहाँ पे बैठ रहे हो, जो ज्ञान दे रहे हैं और जो ज्ञान ले रहा है, दोनों मोस्टली मैन ही हैं। मतलब वुमेन को, उपनिषद को, कुछ वुमेन थी, इन बहुत सारी वुमेन की एंट्री ही बैन थी। क्लियर। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ सोसाइटी बहुत ज़्यादा पैट्रियार्की हो चुका था। तो यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन का जवाब मिलता था। जैसे उपनिषद में सबसे पहले मिलता था कि लाइफ डेथ के बाद होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन का जवाब उपनिषद से पता चलता था। उसके बाद सैक्रिफाइस हम क्यों करते हैं, हम पूजा याचना क्यों करते हैं, क्यों परफॉर्म करते हैं, क्या फ़ायदा होता है। क्लियर। उसके बाद दे डिस्क्राइब दिस एज अ आत्मा और इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। ध्यान देना, यहाँ पे बताते हैं कि तो उपनिषद में, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना, बताइए सर डेथ के बाद क्या होता है, डेथ के बाद, तो मैं बोलूँगा कि चलो दो चीज़ होता है, एक होता है आत्मा, एक होता है परमात्मा। आत्मा मतलब आप अपने सोल की बात कर ले सर, मैं अपने आत्मा की बात करूं, और परमात्मा का मतलब जो यूनिवर्सल सोल है, जो ऊपर, हम ऐसा नहीं बोल सकते ऊपर वाला, समझ लो कि एक ऐसा सोल है जिसमें सबका सोल मिलना है बाद में। तो हमें मिल गया, लेकिन हमारा जैसे ही डेथ हुआ तो ये वाला सोल यहाँ पे आके मिल लेता है। क्लियर। तो यानी सोल का कभी, आत्मा का कभी डेथ होता ही नहीं है। डेथ तो एक इंसान के बॉडी का होता है। उपनिषद ने ही ये चीज़ बताया है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो ब्राह्मण और यूनिवर्सल सोल लिखा है ना, यहाँ पे ब्राह्मण है, यहाँ पे ब्राह्मी नहीं है। यहाँ पे ये कोई वर्ण और कोई कास्ट की बात नहीं कर रहा। ब्राह्मण का मतलब होता है यूनिवर्सल सोल। जो परमात्मा हम जो बोलते हैं ना, परमात्मा को हम ब्राह्मण बोल सकते हैं। क्लियर। तो जब हम जब मर जाते हैं तो आत्मा और परमात्मा दोनों मिल जाते हैं। ओके। और मेनी ऑफ देयर आइडिया वे रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। बहुत सारे आइडिया है, देयर आर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। जैसे बहुत सारे वैदिक टेक्स्ट है ना, जैसे यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, इसमें से कुछ बातें दी हुई है। उपनिषद का मेनली मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। मतलब आप जाते हो, बैठते हो गुरु के सामने, गुरु हमें बहुत आइडिया, बहुत कुछ बताते हैं सिंपल डायलॉग के फॉर्म में। क्लियर। और कुछ यहाँ पे नहीं छूटा है। ये तो नॉर्मल है कि बुद्धा का स्तूपा बनाया गया था कहाँ पे, सारनाथ में, क्योंकि सारनाथ में पहला बार वो दिए थे, क्या बोलते हैं, शर्मन दिए थे। और स्तूपा का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बाद में। स्तूपा का नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे एक और चीज़, वाइज वेगर के बारे में एक स्टोरी बताया गया। स्टोरी में बताया गया है कि एक भूखा होता है, एक भिखारी होता है। वो भिखारी दो पंडित के बारे में पास जाते हैं। वो दो पंडित पूजा वगैरह कर लिए रहते हैं, अब खाने जाते हैं, क्योंकि नाम मैं उतना टाइम नहीं ले सकता हूँ। देखो भिखारी होते हैं, दो खाने जाते हैं। तो भिखारी इनसे मांगता है खाना। स्टार्टिंग में तो मना कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है मेरा ही खाना है, मैं नहीं दे सकता। बाद में क्या हुआ, भिखारी इनको समझाता है कि दुनिया में जितने भी सोल है सभी यूनिवर्सल सोल के पार्ट है। दुनिया में जितने इंडिविजुअल सोल है सब आत्मा है, वो सब परमात्मा का पार्ट है।
तो ये बोलते हाँ भाई ऐसा तो है। तो भिखारी बोलते भाई मैं भी तो उसी का पार्ट हूँ, यानी आप मुझे खाना नहीं देकर परमात्मा को मना कर रहे हो, आप ऐसा कर सकते हो। जल्दी जल्दी से इन लोगों ने खाना दिया फिर ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे उपनिषद और थिंकर मेनली मेल ब्राह्मण, स्पेशली जो शूद्र कम्युनिटी को तो ऐसे भी एंट्री नहीं थी, ब्राह्मण और राजा के लिए थे, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए, और कुछ कुछ वुमेन का एंट्री होता था, जैसे गार्गी। गार्गी बहुत फेमस है और उन्होंने बहुत सारे डिबेट जो रॉयल कोर्ट में वगैरह डिबेट होता है उसमें पार्ट लिया। और पुअर पीपल भी नहीं जाते थे, पुअर पीपल की एंट्री नहीं थी, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है सत्यकामा जवाला। ध्यान देना, सत्यकामा जवाला हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमन थी, एक दासी थी। जवाली एक औरत थी, उनके पुत्र थे सत्यकामा जवाला। और इन्होंने ही हैड डीप डिजायर टू लर्न अबाउट द रियलिटी, कि उनको शौक था बहुत ने, और इनको एक्सेप्ट किया गया था एक ब्राह्मण के द्वारा एज ए स्टूडेंट, और उस टीचर का नाम था गौतम। क्लियर। और इतना इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर थे उस समय के। और मेनी ऑफ द आइडिया ऑफ द उपनिषद वेर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। बहुत सारे आइडियाज थे उपनिषद के, वो बाद में डेवलप किया गया शंकराचार्य के द्वारा। और ये लेटर वैदिक एरा में आप अगर भक्ति मूवमेंट, भक्ति वगैरह की बात करोगे ना, भक्ति मूवमेंट में, तो वहाँ पे आपको शंकराचार्य जी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट टॉपिक है जैनिज्म। देखो यहाँ पे आप डिस्कस करना है पाणिनि जी के बारे में। वो एक ग्रामर जो लिखते थे ना, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर उन्होंने अरेंज किया था। और जो भी लैंग्वेज आप नया लिखते हो तो लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट वगैरह बनाया जाता है कि कितने, जैसे मान लो आपने नया लैंग्वेज लिया तो उसका अल्फ़ाबेट तो पहले क्रिएट करना होगा ना, कि उसमें कितना वॉवेल, कितना कॉन्सोनेंट, क्या होगा सब कुछ। तो उन सिंपल पाणिनि जी के बारे में लिखने उन्होंने संस्कृत ग्रामर को प्रिपेयर किया था। अब आता है जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म के बारे में उतना ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन समझ लो बस थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ। जो थिंकर थे जैन के, जो देखो ध्यान देना, दोनों ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब सेम एरा में स्टार्ट हुआ था, जो महावीर थे और बुद्ध। उसके बाद हुआ क्या, इनके बारे में बेसिक जान लेते हैं। इनको बोला जाता है कि ये 24th तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब ऐसा समझ लो टीचर, मतलब ध्यान देना, बुद्धा जो बुद्धिज्म को तो किसने स्टार्ट किया, महात्मा बुद्ध ने। लेकिन जैनिज्म को एक्चुअली महावीर स्वामी ने स्टार्ट नहीं किया, वो जो ये पर्टिकुलर धर्म तो बहुत पहले से था, इन्होंने बस उसको स्प्रेड किया बहुत ज़्यादा। ये भी किस ग्रुप से थे, ये भी क्षत्रिय थे। ये भी किससे थे, ये भी लिच्छवी से थे। ध्यान देना, ये भी लिच्छवी से थे। लेकिन मैंने बताया था ना, लिच्छवी में टोटल 8 संघ थे। तो वो जैसे बुद्धा थे किससे, शाक्य से, और ये थे वज्जी से। क्लियर। ये भी जब एज 30 एज के थे तो ये घर से निकल गए और घूमते रहे, मतलब, और फिर इनको 12 साल बाद इनलाइटनमेंट मिला। क्लियर। 12 साल बाद इनको इनलाइटनमेंट मिला, और जब मिला तो वो इनको बोलते हैं केवल ज्ञान। इसको केवल ज्ञान मिला। जो इनलाइटनमेंट था ना, उनको केवल ज्ञान भी बोल सकते हैं। और साल ट्री के उनको मिला था बोधि वृक्ष के नीचे, इनको साल ट्री के नीचे जिम्बिका ग्राम में मिला था। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। और इनका जो पढ़ाने का तरीका था ना, सिंपल डॉक्ट्रिन था। सिंपल था कि भाई इनका मेन जो डॉक्ट्रिन था ना, वो 5 चीज़ें था। 5 चीज़ों को ये ध्यान में रखते थे, 5 चीज़ों का। और 5 चीज़ क्या क्या था मैं आपको बताता हूँ। सिंपल डॉक्ट्रिन था, 5 चीज़ मैं बताता हूँ। सबसे पहला क्या था, पहला टीचिंग सिंपल था, भाई अपना घर छोड़ो। घर में रह के आप नहीं कर सकते। क्लियर, घर में रह के नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बोलते हैं अपरिग्रह भी बोलते हैं इसको। उसके बाद बहुत स्ट्रिक्ट रूल आपको फॉलो करना होगा अहिंसा का। भाई इवन आप खेती भी नहीं कर सकते। भाई खेती करोगे तो क्या होगा, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे ना, ये उतना भी नहीं करने देते थे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि आप किसी जानवर को हर्ट नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली सारे किसी को नहीं हर्ट कर सकते, इवन कीड़े मकोड़े को। इसका मतलब इनके लिए क्या था, सारा जो लोग था, मतलब सारा प्राणी इक्वल था इनके लिए। उसके बाद और मैंने बताया था ना कि
कि जो लोग ऑर्डिनरी लोगों के भाषा में पढ़ाने लगते हैं ना, लोग उनको समझने लगते हैं, लोग उनको महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी बनाते हैं। ये भी तो उन्होंने ये महावीर स्वामी ने भी तो वही किया। जो लैंग्वेज था संस्कृत, इन्होंने बहुत आसान से प्राकृत लैंग्वेज में समझाना शुरू कर दिया उसके बाद। और जो जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, हमारा एक लैंग्वेज है, अभी हिंदी एक लैंग्वेज है, तो हिंदी जो अलग अलग जगह पे जैसे यूपी में, बिहार में, राजस्थान में ऑलमोस्ट हिंदी एक ही है, लेकिन थोड़ा हमें समझ में भी आ जाता है बहुत काफ़ी हद तक, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं ना। तो प्राकृत में भी ऐसे ही थी, जो जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा चेंज होता, जैसे मगधी वगैरह ऐसे ही बहुत होते थे। और महावीर के जो फॉलोअर थे उनको जैन्स बोलने लगे हम, ठीक है, जैन्स बोलने लगे, क्योंकि ये क्या होता था, ये सिंपल लाइफ जीते थे, कीड़े मकोड़े को मारना नहीं है, खेती करना नहीं, तो क्या करते थे, भिक्षा मांग के खाते थे, इसलिए इनको भिक्षुक बोला जाता था। इनमें बोला जाता है कि आप चोरी भी नहीं कर सकते, आपको इवन देखो यहाँ पे ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा, ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। तो बाद में जैन दो पार्ट में बट गए, एक श्वेतांबर, दिगंबर, जो एक बहुत बड़े जैन मुनि थे। इवन वो जैन मुनि मैं बताना चाहता हूँ, वो आपकी अदालत में भी आए थे। तो जो था दिगंबर, वो आपको पता होगा, वो कुछ पहनते नहीं थे, एक मतलब आप देखे होंगे कहीं, अगर उनका एपिसोड देखे होंगे तो वो आए हुए थे जैन मुनि, अभी कुछ महीने पहले या कुछ मतलब 1 साल के अंदर ही उनका डेथ हुआ है, काफ़ी फेमस थे। जैन वर्ड का अगर लिटरल में नहीं देखे तो आता है जीना से, जीना का मतलब था कनकरर, जिन्होंने अपने दुख अपने आप को कनकर के, मतलब देखो ये किसी और को क्यों मारेंगे, इन्होंने अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, क्योंकि जो इंसान घर छोड़ दिया, जो इंसान सत्य बोला, झूठ नहीं बोला, जो इंसान अहिंसा का पालन कर रहा है, जो इंसान चोरी नहीं कर रहा है, जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन कर दिया, वो अपने आप पे कंट्रोल तो कर ही रहा है ना, इतना ज़्यादा कंट्रोल है, मतलब अपने आप को जीत लिया है। क्लियर? यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू, सारे मैन एंड वुमेन के लिए इतना स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट था। बहुत सारे लोग, फिर भी बहुत सारे लोग जाते थे वहाँ पे, रहते थे वहाँ पे, उनसे सीखते थे बहुत कुछ। और जैन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था ट्रेडर, फार्मर के द्वारा। और जैन वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर, फार्मर हु हैड किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। देखो ऑब्वियसली ट्रेडर तो चलो कर भी लेंगे, फार्मर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फार्मर को मुश्किल होगा ही, फार्मर को कीड़ा भी नहीं मारना है, तो कैसे रूल्स को फॉलो किया जाएगा। और यहाँ पे बताया जाए जैनिज्म में स्प्रेड हुआ था नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु, यहाँ पे साउथ इंडिया में भी। और द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड फॉलोअर व ट्रांसमिटेड ओरली, बहुत स्प्रेड हुआ। और यहाँ पे दे वर रिटन डाउन इन फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटेड अवेलेबल इन प्लेस कॉल बल्लवी में, जो गुजरात के वल्लभी में लिखा गया था, वो अभी भी वहाँ पे है। संघ निम्बल नॉर्मल वर्ड है, संघ का मतलब है कि मैं एक जगह, संघ देखो संघ दोनों के लिए, संघ ऐसा नहीं है जैनिज्म का टॉपिक है, तो संघ जो है संघ के लिए मैं नॉर्मल बता दे रहा हूँ, सिंपल समझ लो। संघ क्या होता है कि आप एक जगह बैठते हो, जैसे आप सुनते हो, जैसे आपने बुद्धा के कोई फेमस स्टूडेंट है, उनसे सीख रहे हो, तो आप जहाँ एक जगह बैठोगे, एक जगह रहोगे, तो वहाँ कुछ ना रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो करोगे ना, वो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा था विनय पिटक है, पिटक बुक को बोलते हैं, पिटक बुक। एक थे विनय, एक है सुत्त पिटका। सुत्त पिटका में मेनली लिखा हुआ है बुद्ध की टीचिंग के बारे में। विनय पिटका में जहाँ पे आप संघ में रहते हो ना भाई, उसके रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करोगे ना, कि सब लोग को अपना भाई बहन मानना है, ऐसे ऐसी बातें। और कौन लोग को कैसे एंट्री मिलती थी यहाँ पे लिया गया, कि आप ऐसा नहीं, जैसे वुमेन एंट्री तभी करेगी जब उसके हस्बैंड का परमिशन होगा, चिल्ड्रन तभी करेगा जब उसके पेरेंट्स का, स्लेव तभी करेगा जब उसके मास्टर्स का, और जो आप उधार लिया हो किसी से का, तो तभी कर सकते जब वो मान जाएगा इंसान। और यहाँ पे वही बता रहा है कि बहुत समय तक तो लोग मेडिएट करते थे, उसका कुछ घंटे भिक्षा मांगने जाते थे, और यही सब बताया गया है। जो और यहाँ पे फ़ायदा ये होता था कि आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे सिंपल एक बात बताया हुआ कि आप यहाँ पे आ गए, इसका मतलब अपने कास्ट, अपने औकात को घर छोड़ के आ गए। यहाँ पे आप बराबर हो, यहाँ पे आप बुद्धा के शिष्य हो, यहाँ पे आप क्षत्रिय हो, यहाँ पे न ब्राह्मण हो, ना यहाँ पे स्लैब हो, ना मर्चेंट हो, ना लेबर हो, कुछ भी नहीं हो, यहाँ पे बस आप शिष्य हो।
क्लियर। उसके बाद मोनास्ट्रीज का मतलब होता है कि जो सपोर्टर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, मान लो एक जगह से दूसरी जगह गए। मोनास्ट्रीज जैसे रहने के लिए होता है, जैसे बुद्धा की टीचिंग को स्प्रेड तो करना था ना, तो एक जगह से दूसरे जगह गए तो कहीं जैसे बारिश हो रही इसके समय में कहाँ पे रहेंगे, तो मोनास्ट्रीज बनाया जाता था। मोनास्ट्रीज नॉर्मल जगह पे बनाया जाता था, उसके बाद गुफाओं वगैरह में बनाने लगे। तो गुफाओं में भी दो टाइप के गुफा बनाया जाता था, एक बोलते थे पिताक, एक को विहार बोला जाता था, और एक को बोलता है चैत्य। विहार का मतलब नॉर्मल जो बुद्धिस्ट के लोग रहते थे वो नॉर्मल उनको बोलते थे विहार। चैत्य का मतलब जहाँ पूजा पाठ करने के लिए रहते थे उसको चैत्य बोला जाता था। यही बस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने यहाँ पे देखो, तो आपका स्टेज का लाइफ डिफाइन है ब्रह्मचर्य में, गृहस्था में, वनाप्रस्था में और साम्य वशा, क्या है, सम्मान्यासा। सिंपल है। ब्रह्मचार्य का मतलब आपको जो स्टार्टिंग का एज होता है ना, जिसमें आप पढ़ोगे भी और पढ़ाई वगैरह जो काम होता है। गृहस्था का मतलब आपने शादी कर लिया, सब कुछ किया, उसके बाद आप गाँव, उसके बाद आप थर्ड फेज में आप वन में चले जाओगे। और संन्यास लेने वाला होता है ना, उसका संन्यास ले लो, मेडिएट करोगे, भगवान का प्रार्थना करोगे, ऐसी ऐसी बातें। यही है थोड़ा लंबा चैप्टर था लेकिन बहुत आपको क्लियर होगा। चलो, थैंक यू सो मच।